हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको दिल्ली व्लॉग शीट में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। सो गाइस, जो आज की वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो है और जिसकी रिक्वेस्ट मुझे साउथ से आई है। और जो इन्फॉर्मेशन है वो एक फ्रॉड को लेके इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किए उनके साथ एक फ्रॉड हुआ है। जिस फ्रॉड में, जिस झांसे में वो आ गए हैं और जिसकी वजह से उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उसी झांसे में मैं भी आने वाली थी। इसी वजह से उनको मेरा नंबर मिला और मुझे उनका नंबर मिला तो उन्होंने मुझे कॉल करा और कॉल करके मुझे रिक्वेस्ट करी कि सारी घटना उन्होंने मेरे साथ शेयर करे कि कैसे कैसे हुआ। और हमने भी उनको बताया कि हमें भी ऐसा झांसा आया था, पर भगवान का ये था कि भगवान के इशारे ने हमें बचा लिया, जिसकी वजह से हम लोग उसके झांसे में नहीं आए। पर वो लोग आ गए, उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इसलिए उन्होंने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मैम प्लीज आप इस चीज पे वीडियोस बनाइए और अपने सब्सक्राइबर्स को बताइए ताकि वो लोग इस झांसे में ना आए। तो उन्होंने खुद ही मना किया हुआ है। तो वो साउथ में एक त्रिपुरम नाम का मंदिर है साउथ में, तो वो वहाँ के पुजारी हैं। तो उनके घर में रहने वाले सिर्फ उनकी वाइफ और वही हैं। तो जो उनकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट है अभी। तो हुआ ये कि उनको कुछ महीनों पहले एक कॉल आया था, जिस कॉल पे एक आदमी था जिसने फ्रॉड किया था, वही इंसान था। तो उसने उनको कॉल करके बोला कि मुझे मंदिर में पूजा करवानी है। तो उन्होंने बोला कि जी बिल्कुल पूजा करवाइए। जो उनका कार्ड था ना, वो काफी अच्छा खासा साउथ का जाना माना मंदिर है। तो उनके कार्ड से शायद उस फ्रॉड इंसान को उनका नंबर मिला होगा। तो फिर हुआ क्या कि उस इंसान ने कहा कि मुझे साउथ में नहीं करवाना है, आप प्लीज मुंबई आ जाइए, आप काफी जाने माने पुजारी हैं साउथ के, तो मुझे आपसे यहाँ पे ही मुंबई में करवाना है पूजा, तो आप प्लीज आ जाइए। जो मुंबई के इस्कॉन मंदिर है वहां पे उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने तो पहले फोन पे ही काफी अच्छे से बातचीत की, परिवार जैसा माहौल बनाया। और जो उनकी वाइफ है जो प्रेग्नेंट है, तो उस फ्रॉड इंसान ने उनको अपनी बेटी जैसे माना कि और उनसे झूठा झूठा कहा कि हाँ भाई तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे बेटे हो, ये वो जो भी झूठे जो होते हैं बाप, ये सब करके उन्हें फंसाया। और पुजारी थे भगवान की पूजा करने वाले, तो उनको इतना नहीं समझ में आया और वो धीरे धीरे इन लोगों के जो फ्रॉड लोग हैं उसके झांसे में आते गए। तो जैसे वो झांसे में आते गए तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें पूजा करवानी है। तो मतलब कि अपनी वही कि आपकी वाइफ को हमने अपनी बेटी माना है, तुम्हें अपना बेटा माना है, तो हमें पूजा करवानी है ताकि सब कुछ मंगलमय हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ जरूर, हम लोग इधर करवा लेते हैं पूजा, आप लोग आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं आएंगे, आप आ जाइए। तो एक बार उन पुजारी ने मना किया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अभी प्रेग्नेंट है, तो 8वां महीना लगा है था। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी वाइफ का 8वां महीना लगा है, तो ट्रेवलिंग करना इतना रिस्की है तो नहीं हो पाएगा। तो वो माने नहीं, ये नहीं कि खुद आ जाए। तो उन्होंने जबरदस्ती करी कि नहीं आप लोग आओ, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा, भगवान ने चाहा, ये वो। तो ये भी वो लोग उनकी बात मान गए और कार में बैठ के वो लोग फिर मुंबई आ गए। तो जैसे कि डॉक्टर ने कहा था कि अभी आपकी वाइफ के लिए ट्रैवलिंग करना मुश्किल है, तो आप उन्हें कहीं भी ट्रैवल करने के लिए नहीं ले जाइएगा, पर वो फिर भी लेके गए। तो उस रात को हुआ क्या कि ट्रैवलिंग करने की वजह से उनकी वाइफ के पेट में, सबसे पहले तो वो लोग वहां पे पहुंचे, उनसे मिले, उस फ्रॉड लोगों से मिले उनकी वाइफ। तो मुंबई में जो पुजारी है, मुंबई में ही उनका मायका था, उनकी वाइफ का घर था। तो वहां पे जो उनकी वाइफ के जो पापा थे वो भी आ गए थे मिलने के लिए। तो वो थे और उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ के पिता थे। तो वो जैसे ही मिलने के लिए गए तो वहां पे खाया पिया,
काफी आराम से बात उन्होंने की। फिर उसके बाद हुआ क्या कि उनकी वाइफ के पेट में अचानक से दर्द होना शुरू हो गया, बिकॉज ऑफ आठवां महीना था, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए था, पर फिर भी ट्रेवलिंग करके आए, तो जिसकी वजह से उनकी वाइफ को प्रॉब्लम होने लग गई। तो जो पुजारी जी थे तो अपनी वाइफ को लेके मुंबई के हॉस्पिटल में चले गए थे, तो बाकी सब भी चले गए थे। तो जो उनकी वाइफ थी, पूजा होना था जैसे कि, तो उनकी वाइफ अपने साथ 4 लाख रुपए लेके आई थी, और वही कुछ गहने सबसे ज्यादा लेके आई थी, और 4 लाख कैश लेके आई थी अपने साथ एक बैग में। तो सबसे पहले तो उन्होंने अच्छे से छानबीन की, जो फ्रॉड था उसको पता था कि हाँ इस बैग में पैसे हैं, कैश वैश है। तो हुआ क्या कि, तो वो अपनी वाइफ को तो लेके चले गए थे हॉस्पिटल, तो वाइफ के जो पिता थे वो घर में थे। तो हुआ तो वो काफी ज्यादा टेंशन थे कि बेटे का क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। तो उनके जो पुजारी जी थे तो उन्होंने कहा था कि आप इनके साथ रुकिए, ये अकेले रहेंगे। तो फिर जो फ्रॉड था उस इंसान ने क्या करा कि उस बैग उठाया, और बैग उठा के जैसे भागने लग गया था, तो जो पुजारी के वाइफ के जो पिता थे तो उन्होंने रोकने की कोशिश करी, तो उस फ्रॉड आदमी ने क्या किया कि उसे धक्का दिया, और धक्का देके उन्हें गिरा के वो भाग गया। 4 लाख का घोटाला करके वो भाग गया, साथ में सारे कैश गहने जितने थे वो सब कुछ लेके भाग गया था। और पर एक गलती उसने कर दी कि वो अपना जो पुजारी जी का फोन था वो अपना समझ के ले गया, और जो खुद का उस फ्रॉड इंसान का फोन था वो छोड़ के चला गया था। तो बात हो गई है इनके केस की। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। तो हमारे साथ हुआ क्या कि हमें भी एक ऐसा ही कॉल वॉल आया था, ईमेल आया था। तो शायद उन्होंने जो फेमस लोग हैं उन्होंने उस इंसान ने उस चीज को लेके फंसाया। तो मेरे पास एक मेल आया, मेल में उन्होंने अपना नंबर दिया और मुझसे बात की, ये वो मुझसे वही सेम कहानी जैसे उन पुजारी जी की बेटे के साथ की थी वैसे ही मेरे साथ भी करी थी कि तुम और तुम्हारी मम्मी, ये वो मेरा बेटी है, ये वो, ऐसे 1 महीने तक वो ऐसे ही करते रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि मम्मी को काफी शक हुआ कि ये इंसान पता नहीं कोई मुर्गप्पा ग्रुप का अपने आप को सीईओ बताता था, ये वो बिजनेसमैन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें और इतनी झूठी कहानी बताता था। तो मम्मी ने देखा, मम्मी कह रही कि मुझे इस पे शक है, ये सही इंसान नहीं है। मतलब कि बार बार झूठ बोलने का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे जो झूठ था वो ये बोला था कि मेरे 9 नातिन हैं, मेरी 4 बेटियां हैं, उसमें से एक मर गई कैंसर के कारण। फिर देन उसके बाद दोबारा एक और झूठ बोला, मेरा कोई बच्चा नहीं है, हम लोग बगैर बच्चे के हैं। फिर उसके बाद एक और झूठ बोला और अपनी पत्नी वाइफ की भाई फोटोज भेजते थे, वो भी एक मॉडल। तो फिर एक बार मेरे मन में आया कि अगर ये इतना ही फेमस इंसान है तो क्यों ना सर्च करा जाए गूगल पे। तो मैंने सर्च करा गूगल पे, तो जो उसकी वाइफ, उसने अपने तो फोटोज भेजी थी, तो उसकी पहले मैंने फोटो सर्च की गूगल पे, तो उसकी फोटोज नहीं मिली। देन फिर मैंने सोचा कि चलो उसकी वाइफ और बच्चों की करती हूँ, तो वाइफ और बच्चों की भी मैंने करी। तो वहां पे मुझे देखने को मिला कि जिस चीज की उसने फोटो भेजी थी वो एक साउथ की चाइल्ड एक्ट्रेस थी और मॉडल थी, और जो उसकी माँ थी वो मॉडल थी। और जिस बच्चों की और जिस वाइफ की उसने फोटो बना के भेजी थी मेरे पास, वो एक्चुअली में उसका कोई था ही नहीं, बल्कि वो जो लेडी थी वो एक साउथ की मॉडल थी, और जो साथ में उसकी बच्ची थी वो भी उस चाइल्ड आर्टिस्ट थी। तो ये चीज जब मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली, मैंने मम्मी को बताया। मम्मी को इससे पहले ही शक था कि ये इंसान गलत है, क्योंकि बार बार झूठ बोलने का ये मतलब क्या होता है, जो बात है साफ सीधी बताओ। तो मम्मी ने कहा कि इंसान सही नहीं लग रहा है, इसको ब्लॉक कर। तो हमने क्या किया कि हमने ईमेल से ब्लॉक किया।
ईमेल से वो मैसेजेस भेजता रहता था, तो ईमेल से ब्लॉक किया ये वो। तो फिर एक दिन हुआ क्या कि तो फिर हमारे पास जब कॉल आया, परसों की बात है, तो हमारे पास कॉल आया। तो वही बात को बीते हुए ये 3-4 महीने हो गए थे, तो हमारे पास एक कॉल आया। तो उसमें जो जिनके साथ ये घटना हुई है 4 लाख का, जिनका सब कुछ लेके भाग गए, तो उन्होंने हमारे पास कॉल किया। उन्होंने हमसे कहा कि आप का नाम, तो मम्मी ने कहा कि सबका नाम है बोली। तो उन्होंने कहा कि जी आपके पास एक इंसान का मैसेज आया होगा, बेटी बेटी करके ये वो, कि साउथ को CEO है मुर्गप्पा ग्रुप का। मम्मी ने कहा कि हाँ आया था कुछ महीने पहले, आपको कैसे पता? वो कहे कि जी उसका नंबर ना हमारे पास, उसका फोन ना हमारे पास, उसने ना हमारे साथ फ्रॉड किया, हमारा 4 लाख का कैश और गहने लेके भाग गया है, और जिसकी वजह से बहुत से हमें नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि मैंने इसके फोन से सबका ईमेल चेक किया, तो करीबन 5-6 लोगों के साथ उस इंसान ने फ्रॉड किया है। 5-6 लोग थे, उससे भी कई ज्यादा लोग थे। वो बताए थे कि उसमें बहुत सारे लोगों के नंबर, बहुत सारे लोगों के ईमेल्स थे, करीबन 20 से 21 लोग होंगे जिनके साथ फ्रॉड कराए। तो उन्होंने अपनी सारी कहानी हमें बताई कि वो कैसे कैसे उनके साथ हुआ ये सब। तो उस चीज को लेके मैं और मम्मी काफी ज्यादा डर गए थे। तो फिर हुआ क्या कि मम्मी ने कहा कि ये सब तो उसने हमारे साथ भी बोला था। तो क्या है कि शुक्र है आप लोग उसके झांसे में नहीं आए, आप लोग बच गए, पर हम लोग उसके झांसे में आ गए हैं। और हम ही नहीं, हम जैसे पता नहीं कितने लोग उसके झांसे में आए हैं। उसके फोन में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है, जिसकी वजह से हमने सोचा कि आपको कॉल किया जाए। तो कॉल करके हमने एक बार पूछा, तो फिर मम्मी ने कहा कि हाँ। तो पहले भी कॉल आए थे, तो मम्मी ने उठाया नहीं था, मम्मी को लगा कि कंपनी वाले का होगा। तो मम्मी ने जब उठाया, तब दोबारा जब मैं आई तो मम्मी ने उठाया, तब पता चला कि वो घटना उनके भी साथ हुई है, जो हमारे साथ होने वाली थी, पर हम लोग बच गए थे उस झांसे से, पर वो लोग नहीं बच पाए। तो उन्होंने हमसे स्पेशली रिक्वेस्ट की कि मम्मी ने कहा कि हम लोग यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप यूट्यूबर हो तो प्लीज आप इस चीज पर वीडियो बनाइएगा और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी सतर्क रहे। और क्योंकि जो ये चीज है, ये चीज काफी ज्यादा लोगों के साथ हो गई है और अभी भी चल रही है। पता नहीं वो इंसान हमारे पैसे लेके कहाँ भाग गया है। खैर उसने मैं तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा भी शक नहीं हुआ उस इंसान पर, क्योंकि वो ऐसी बातें करता था और मैं ठहरा भगवान का पुजारी, भगवान की सेवा करने वाला, और मैंने बहुत ही आसानी से विश्वास कर लिया। तो हमारा बस ये था, मम्मी ने कहा कि शुक्र है, जब ये सारी बातें हमने सुनी तो मम्मी ने कहा कि शुक्र है कि हम लोग बच गए। मम्मी ने कहा कि शुक्र है भगवान ने कोई इशारा दिया हमें, हमारे दिमाग में डाला कि हाँ भाई इंसान सही नहीं लग रहा है, तो हमने सही समय पे कदम उठाया और उस इंसान की झांसे में आने से हम लोग बच गए। पर जिनके साथ ये हुआ वो लोग नहीं बच पाए और वो उसके झांसे में आ गए हैं। और इस वक्त उनकी वाइफ की जस्ट अभी डिलीवरी हुई है, तो उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि वो उनके कैश लेके भाग गया है, गहने लेके भाग गया है। तो यही बात उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी के साथ हो, तो प्लीज आप वीडियोस बनाइएगा और अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करिएगा। सो गाइस, पूरी कहानी यही है, जो इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना, तो यही था। तो गाइस अब आप खुद सोचिए, क्या मतलब कोई इंसान कैसे इतना ज्यादा वो हो सकता है। उस इंसान को सोचना चाहिए कि हाँ भाई इसकी वाइफ है, प्रेग्नेंट है, मंदिर का पुजारी है, और वो उन्होंने बताया था कि वो हर एक बात पे भगवान कृष्ण की कसम खाते थे, ये वो। मतलब कि आजकल के लोग भगवान की झूठी कसम खा लेते हैं और कैसे कैसे बोल देते हैं। मतलब कि इतना सा भी उस फ्रॉड इंसान ने सोचा तक नहीं कि उन्होंने कितनी मेहनत से वो पैसे कमाए होंगे, अपने आगे के फ्यूचर प्लानिंग के लिए पैसे कमाए होंगे।
अब तो उनका सब कुछ लूट ही गया है, और उनके जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, और वो लोग इस वक्त रो रहे हैं। तो अभी उन्होंने फिलहाल कंप्लेंट लिखवा दी है, और जिन जिन का भी नंबर, जिन जिन का भी उनको ईमेल मिला होगा, उनको कॉल करके वो बता रहे हैं। तो जिसमें हमें भी उन्होंने बताया, तो हमने तो कहा, तो हमने सारा जो हमारे साथ हुआ तो हमने भी बताया। तो उन्होंने कहा कि शुक्र है आप लोग बच गए। तो हम लोग भी बस यही भगवान को थैंक यू बोल रहे कि भगवान का शुक्रिया है कि हम लोग बच गए, वरना पता नहीं हम क्या ही होता हमारे भी साथ। सो गाइज यही थी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी। सो गाइज प्लीज जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अभी फिलहाल काफी ज्यादा चल रही है। तो यही चीज थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। सो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपनी।